2025 की सबसे बड़ी फिल्म वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है और इसके साथ ही धमाकेदार चर्चा और शिकायतों का तूफान भी उठा है। 150 सेकंड का ये ट्रेलर एक्शन, स्टाइल और स्टार पावर से भरा हुआ है, लेकिन क्या ये कुछ नया लाता है या बस वही पुराना बॉलीवुड फॉर्मूला दोहराता है? आइए इसे तोड़कर देखें कि आखिर क्या है इस ट्रेलर में खास और क्या है कमी। ट्रेलर देखकर लगता है जैसे ये कोई माउंटेन ड्यू का ऐड हो, न कि एक सिनेमाई मास्टरपीस। इसमें एक्शन सीन्स की भरमार है जो फोन स्क्रीन पर शायद उलझन भरे लगे, लेकिन थिएटर में ये निश्चित तौर पर पैसा वसूल अनुभव देंगे। ऋतिक रोशन का मेजर कबीर किरदार एक चमकदार लॉलीपॉप की तरह पेश किया गया है, आकर्षक, स्टाइलिश और आलोचना से परे। उनका डार्क रॉग लुक ट्रेलर की जान है और उनकी एंट्री पर थिएटर स्टेडियम में तब्दील हो जाएगा। दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर का किरदार विक्रम कुछ चूकता हुआ सा लगता है। उनका लुक एकसार है जिसमें उनकी पिछली फिल्मों जैसी ताजगी या अलगपन नहीं दिखता। एक सीन में ऋतिक के साथ उनकी तीखी नजरों की टक्कर जरूर टीजर में कमजोर कहने वालों के मुंह पर तमाचा मारती है, लेकिन अयान मुखर्जी ने एनटीआर की स्क्रीन प्रेजेंस को ट्रेलर में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। ये समझ से परे है। जब जॉन अब्राहम पठान में शाहरुख खान के स्टारडम को टक्कर दे सकते हैं तो एनटीआर को उनकी बाकी फिल्मों जैसा ही क्यों दिखाया गया? ट्रेलर की सबसे बड़ी कमी है इमोशनल गहराई का अभाव। वॉर 2019 में टाइगर श्रॉफ की कबीर के प्रति वफादारी ने दिल छुआ था, लेकिन वॉर 2 का ट्रेलर प्लास्टिक सा लगता है। तेज बैकग्राउंड म्यूजिक और इंडिया फर्स्ट के नारे जबरदस्ती भावनाएं जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ नकली सा महसूस होता है। डायलॉग्स की भीड़ भी एक समस्या है। इतने सारे डायलॉग से कहानी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। ट्रेलर ने लगभग पूरी कहानी खोल दी, जिसमें कोई सरप्राइज नहीं बचा। कियारा आडवाणी का किरदार, जो एक सीक्रेट हथियार हो सकता था, उसे भी पूरी तरह उजागर कर दिया गया। 14 अगस्त 2025 तक उनकी मिस्ट्री बरकरार रखी जा सकती थी, लेकिन बॉलीवुड को हीरोइंस का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, ये ट्रेलर फिर साबित करता है। विजुअली ट्रेलर दमदार है। ग्लोबल लोकेशंस और 6 जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस जैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तलवारबाजी और हाई स्पीड चेज, लेकिन वीएफएक्स क्वालिटी निराश करती है। वाईआरएफ के भारी बजट के बावजूद इफेक्ट्स बच्चों जैसे लगते हैं, जैसा कि टीजर में सस्ते प्लास्टिक बैकग्राउंड के लिए ट्रोल हुआ था। समझ नहीं आता कि बॉलीवुड के पास आइडिया और पैसा होने के बावजूद वीएफएक्स में कमी क्यों रह जाती है। ऋतिक और एनटीआर का आमना सामना ट्रेलर का सबसे बड़ा आकर्षण है, और ये मानने में कोई शर्म नहीं कि ऋतिक छा गए हैं। उनका विलन वाला स्टाइल और दमदार प्रेजेंस उन्हें मुख्य आकर्षण बनाता है, जबकि एनटीआर के सीमित हाईलाइट मोमेंट्स फीके पड़ते हैं। लेकिन वॉर 2 का ट्रम्प कार्ड है अनिल कपूर का कर्नल लूथरा। उनका शामिल होना मास्टर स्ट्रोक है, जो वॉर को वॉर 2 से, कबीर को पठान के जिम से जोड़ता है और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को मजबूती देता है। उनकी झलक बड़े नैरेटिव की ओर इशारा करती है, शायद अल्फा में आलिया भट्ट और शर्वरी की कैमियो के साथ। वाईआरएफ ने जानबूझकर स्पाई यूनिवर्स के बड़े एंगल को छुपाया है ताकि थिएटर में दर्शकों का मुंह खुला रह जाए। एक्स पर फैंस उत्साहित हैं, कुछ इसे सिनेमा का इतिहास बता रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो क्या है अलग? सच कहें तो ज्यादा कुछ नहीं। ट्रेलर वाईआरएफ के घिसे पिटे फॉर्मूले का दोहराव है। बड़े स्टार्स, बड़े स्टंट्स और देशभक्ति का तड़का। ये स्टाइलिश है, एक्शन से भरपूर है और कियारा शानदार लग रही हैं, लेकिन इसमें वो इमोशनल कनेक्शन या मौलिकता नहीं है जो इसे अलग बनाए। फिर भी ऋतिक और एनटीआर की स्टार पावर और लूथरा का नॉस्टैल्जिया वॉर 2 को न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज करने देगा, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखता है। ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे 2025 की सबसे बड़ी हिट बता रहे हैं, जो अपने पैन इंडिया अपील और 7500 जोड़ स्क्रीन्स के साथ धमाल मचाएगी। रजनीकांत की कूली से क्लैश इसका ओपनिंग कलेक्शन थोड़ा प्रभावित कर सकता है, लेकिन वॉर 2 रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यू के लिए तैयार है, जो शायद वॉर 2019 की 7 दिन में 200 करोड़ रुपए कमाई को भी पीछे छोड़ दे। सवाल यह है कि क्या फिल्म ट्रेलर की हाइप पर खरी उतरेगी या फुस्सी पटाखा साबित होगी? वाईआरएफ ने कोई ट्विस्ट छुपाया है। शायद एनटीआर का विक्रम सिर्फ डायलॉग बाज नहीं, बल्कि स्पाई यूनिवर्स का थानोस है। अगर फिल्म नई कहानी लेकर आती है तो ये जॉनर को रीडिफाइन कर सकती है, वरना ये बस स्टार्स की चमक पर टिकी एक और चमकदार एक्शनर होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या वॉर 2 नियम तोड़ेगा या सिर्फ ऋतिक एनटीआर के स्टारडम के दम पर चलेगा? नीचे कमेंट करें या फिर 14 अगस्त का इंतजार करें। देखते हैं कूली को निगल जाता है या दया की भीख मांगता है।